नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम 2.2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जिसमें साथियों पूछा जाता है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन पहले बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है कि आपको ये जो पहला पद है शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है और दूसरा पद जो दिया हुआ है, दूसरा पद शून्यांकों का गुणनफल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है साथियों। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका हल लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि दिया है लिखें, और दिया है लिखने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, लिखेंगे दिया है इस तरह से, और बोल दिया गया है शून्यांकों का योगफल, यानी कि हम क्या कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। शून्यांकों का योगफल क्या है? 1/4। 1/4 शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और शून्यांकों का ये क्या है, गुणनफल है। हम क्या करेंगे साथियों, बहुपद लिखेंगे, और बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। आप चाहें तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुणे एक्स धन में अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से। और सीधा सीधा आप इसमें वैल्यू रखेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी यहाँ पर मान रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि यहाँ पर मान रखेंगे। तो बहुपद आपको प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4, और ये बाहर एक्स अल्फा इंटू बीटा सीधा सीधा आपको लिखा हुआ है -1। साथियों, हम अगर अगली लाइन में लिखें तो इसका जब गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस आप पढ़ करके रखे हैं, मैंने हालांकि बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट में। आप जब इसका गुणा करेंगे तो ये x अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये -1। साथियों, हमें क्या करना है, ये 4 को हटाना है। 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में ही 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर हर में कोई संख्या है तो उसे हटा करके हम आंसर बोलेंगे। जैसे ही हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 यहाँ पर 1 है, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4x स्क्वायर, और यहाँ पर जब 4 आएगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x, और यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 1 जा 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आपका बहुपद हो जाएगा साथियों। तो देख रहे हैं साथियों कि कितना आसान प्रश्न है, और ये 2 नंबर का आप इस तरह से लिख करके आएंगे, आपको बिल्कुल 2 नंबर दिया जाएगा। आप यहाँ तक अगर करते हैं तो आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। साथियों, अगले प्रश्न में अगर देखें, इसी तरह से लिखा हुआ है, आपको इसी प्रकार से इसका भी हल बनाना है। आपको लिखना है दिया है लिखने के बाद आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है साथियों, 1/3 दिया हुआ है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, बहुपद निकालना है। बहुपद के लिए फॉर्मूला हमको याद कर लेना है। बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर साथियों x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। साथियों, हम सीधा सीधा यहाँ पर x की जगह पर x रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 है, और यहाँ से x, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, योग दिया हुआ है पहले, और दूसरे नंबर पे अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है साथियों, 1/3।
ये तो हमारा ये भी आंसर है एक तरह से देखा जाए, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे साथियों, ये 3 को हटाने का प्रयास करेंगे। 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने वहाँ पे 4 को हटाया था उसी तरह से हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ही इक्वेशन में। तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 अगर कर दें तो ये 3 जो है साइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3x²। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3√2, क्योंकि जब हम कभी भी रूट वाली संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या जब हम गुणा कर रहे हैं तो इसे बाहर ही लिख देते हैं। और ये x और ये धन, यहाँ पर जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका ये बहुपद आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साथियों देख रहे हैं कि बहुत ही आसान प्रश्न है। अब इस प्रश्न को अगर हल किया जाए तो हम देखेंगे साथियों कि क्या है दिया है हमें क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है √5 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे साथियों, बहुपद बराबर x² अल्फा प्लस बीटा, बाहर लिखेंगे x और प्लस में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। सीधा सीधा आप क्या करेंगे साथियों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे x² तो पहले से ही, और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और ये अल्फा इंटू बीटा √5। आप स्वयं ही जानते हैं साथियों कि जीरो की खास बात क्या है। जीरो की खास बात यही है कि जीरो से जो कोई भी मल्टीप्लाई होता है यानी कि जीरो से जो कोई भी टकराता है वो भी जीरो हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। सीधी सी बात है भाई, ये जीरो हो जाएगा और ये बचेगा क्या, x² प्लस √5 और यही आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों देख रहे हैं कि कितना आसान है इन प्रश्नों को बनाना और ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों चलिए तो साथियों देखते हैं अगले 3 प्रश्न जो हैं, चौथा, 5वां, 6वां। इसमें लिखा हुआ है शून्यांकों का योगफल 1 लिखा हुआ है और गुणनफल भी 1 लिखा हुआ है, यानी कि आप दिया है में लिख लेंगे, दिया है में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा में लिख लेंगे 1 और सीधा सीधा बहुपद बराबर क्या होता है साथियों, बहुपद बराबर में आप लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और यहाँ पर प्लस का निशान अल्फा इंटू बीटा। साथियों देखेंगे बराबर का निशान यहीं पर लगा देते हैं। मेरे पास जगह नहीं है, आप क्या करना, बराबर के नीचे बराबर ही लिखना, सिस्टमेटिक लगेगा और सिस्टमेटिक लिखने के नंबर आपको अच्छे दिए जाते। कहीं पर क्या है कि चिकर को क्या लगता है कि हाँ बढ़िया से व्यवस्थित लिखा गया है, तो आप भी व्यवस्थित लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों देखेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सीधी सी बात है भाई, पहले लिखेंगे क्या 1 और यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 1 ही है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 x में लिख दूँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए और सीधा सीधा आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बहुपद आ गया आपका। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दिया है लिखना है और दिया है लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा
इक्वल टू 1/4। अब हम क्या करेंगे साथियों, बहुपद बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर x प्लस का निशान अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्रम है, ये बटे में नहीं लिखा गया है। बहुत सारे बच्चे इतने वीक है ना कि उनको लिखने में ही दिक्कत हो जाती है। चलिए साथियों, तो देखते हैं। बराबर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 लिखा हुआ है, माइनस 1/4 और यहाँ से x और यहाँ से 1/4 लिखा हुआ है। साथियों हम इसका गुणा जब हम यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, x माइनस माइनस प्लस 1/4 या फिर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1x या फिर सीधा x और सीधा ये प्लस में 1/4। अब हमें 4 को हटाना है। जब भिन्न में मिलेगी संख्या तो आपको क्या करना है, चाहे शून्यक हो यानी कि शून्यांकों का योगफल भी अगर भिन्न में लिखा है या फिर गुणनफल भी भिन्न में लिखा है, अंश बटे हर में लिखा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट में वो भी। अब हम साथियों क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर जब 4 आएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, x बस बचेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 4 और यही आपका आंसर। पूरे ही समीकरण में हमें यानी कि पूरे ही बहुपद में हमें 4 का गुणा करना है। 4 एकम 4 4 यहाँ पर आएगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट और यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बचा क्या 1। अभी देख रहे थे साथियों कि अभी मिस्टेक हो गया था, 4 लिख दिया था मैंने, तो आपसे भी हो सकता है, तो इसलिए सावधानी पूर्वक लिखें जिससे कि आप मिस्टेक ना करें। आपकी नज़र ऐसी होनी चाहिए कि कहीं पर मिस्टेक है तो एक बार चेक कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी वजह से मेरे 10th में अगर देखा जाए तो 4 मार्क्स कट हो गए। चलिए साथियों, तो देखते हैं इस प्रश्न को। ये भी दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। सीधा सीधा आप क्या करेंगे साथियों, बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। सीधा सीधा साथियों हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 4 है और यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है इन प्रश्नों को हल करना और ये प्रश्न 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है। आप एक बार इन क्वेश्चनों का हल जिस तरह से मैंने किया है आप उन्हें देखें और फिर दोबारा से देख करके आप कॉपी में लिखें। कॉपी में लिखने से ही आपसे बनेगा, अन्यथा आप चाहो कि बढ़िया से लेटे लेटे देख लें तो ऐसा आपसे मैथ नहीं आएगी। साथियों तो हम मिलेंगे अगली प्रश्नावली या फिर अगले पार्ट 3 पे मिलेंगे और उसमें हमें क्या क्या करना है पहले ही मैं बता चुका हूँ। पहले ही आप वीडियो में देख चुके होंगे कि 2 पार्ट में मैंने क्या क्या बताया था कि 2.1 में 6 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में 6 प्रश्न हैं और दूसरे प्रश्न में भी 6 प्रश्न हैं, जो कि ये 6 प्रश्न 6 के 6 मैंने कंप्लीट करा दिया। आपको अगर एग्जाम्पल में मिलते हैं क्वेश्चन तो आप उनका हल ज़रूर बनाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी।
बेहतरीन होगी यानी कि अच्छी होगी। साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।